Hello everyone, welcome to today's class. Today we are studying. आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6। हमारी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 1 और हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो है हमारा 3rd चैप्टर और इसका नाम है नादान दोस्त। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के कामों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करते अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके मन में सामने आ खड़ा हुआ था। यानी 2 बच्चे जो दोनों भाई बहन थे, जिनका नाम था केशव और श्यामा। दोनों क्या करते थे, दोनों के घर के ऊपर उन्होंने एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो दोनों ही उनको देखते और उनको देखने की खुशी में सुबह उठते ही सीधा वहाँ पहुँच जाते। ना उनको खाने पीने का ध्यान होता, नाश्ते का, और ना ही किसी और बात का। दोनों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे, जैसे कि अंडे कितने हैं, कैसे हैं, किस रंग के हैं, क्या खाते हैं, ऐसे घोंसला कितना बड़ा होगा, कैसा दिखता है। ये बहुत सारे सवाल थे। लेकिन घर में उनके माता पिता दोनों ही क्या थे, व्यस्त थे। इसलिए दोनों भाई बहन एक दूसरे से सवाल करते रहते थे। अब क्योंकि श्यामा कहती है ना भैया, तो इसका मतलब श्यामा क्या है, केशव की छोटी बहन है और केशव उसका बड़ा भाई है। और जैसे ही श्यामा उससे कोई सवाल पूछती है तो वो बड़े ही गर्व से, बड़े ही घमंड से उसके सवालों के जवाब को देते हुए अपने आप को बड़ा समझता है। इस तरह से उनके हर सवालों के जवाब वो देता है और जिस सवाल का जवाब उसके पास नहीं होता उसको वह बिना जवाब दिए ही छोड़ देता है। उनका जो सवाल था वो ये था कि बच्चे के चारे का सवाल, यानी बच्चे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। इसी क्रम में आगे देखिए वो क्या कहते हैं, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर जाए। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। क्यों? वो गरीब क्यों कह रहा है? क्योंकि उनको पूरा खाना नहीं मिल पाएगा। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा जाते हैं। दोनों को डर लगता है कि अगर इन बच्चों को पूरा खाना नहीं मिला और ये मर गए तो क्या होगा। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुशी से बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं दूर करना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब तो जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चे को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास से के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और प्याली में थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों ने ही एक दूसरे को सुझाव दिए और फिर दोनों ने ही आपस के सुझावों को स्वीकृति दे करके क्या किया, खाने की और छाया की व्यवस्था का प्रावधान किया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंखें चुराकर बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली पर तेल
चुपके से ज़मीन में गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, क्योंकि खाने पानी पीने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन छाया के लिए जो कपड़ा चाहिए जिसकी चांदनी बांधी जाएगी वो कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी तो कैसे। यानी कि जब चांदनी बांधते हैं तो उसके पिलर्स के लिए जो खंभे लगाते हैं तो बिना लकड़ी के, बिना छड़ियों के वो कैसे खड़ा होगा, और जो छड़ियाँ होंगी वो कैसे खड़ी होंगी, उनको कैसे लगाया जाएगा। इसी तरह के सवाल उनके मन में चल रहे थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी आसान कर दी। श्यामा से बोला, जाकर झाड़ू कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लो। अम्मा जी को क्या करना, मत दिखाना, उनको पता नहीं चलना चाहिए। श्यामा, वह तो बीच में फूटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की हिमाकत निकालूंगा। यानी कि आप वो टोकरी ले आइए और उससे इसको कैसे ढकना है इसकी व्यवस्था मैं करूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज़ लगाया और तब टोकरी को एक टहनी में टिकाकर बोला, देखो मैंने ही घोंसले पर आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, अरे वाह, मेरे भैया तो कितने समझदार हैं, उन्होंने तो सारी समस्या का हल ही कर दिया। तो हमने पढ़ा, हमारी जो बुक है वसंत का पहला भाग, उसका 3rd चैप्टर नादान दोस्त, इसका एक भाग हमने पढ़ा है और आपको भी ये पढ़ के और सुन के निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।